नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। फेसबुक ऐड के लिए डिफरेंट ऑडियंस क्या है, यानी कि अलग अलग तरीके की कितनी टाइप की ऑडियंस होती हैं और किस तरीके से ये काम करती है। एक जरूरी कदम है ये आपके लिए, जो आपके बिजनेस को सही दिखाने और सही लोगों तक पहुंचाने में आपकी बहुत मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डिफरेंट ऑडियंस क्या होती हैं। मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और एक एक चीज मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से डिफरेंट ऑडियंस काम करती है और किस तरीके की ये होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एड मैनेजर में। और एड मैनेजर में जाने के बाद में हमें क्या करना है। एड मैनेजर में जाने के बाद में हमारे पास दो तरीके होते हैं ऑडियंस क्रिएट करने के और ऑडियंस देखने की कितने तरह की ऑडियंस होती है। तो सबसे पहले हम एड मैनेजर में आ जाते हैं। एड मैनेजर में आने के बाद में दो तरीके हमारे पास में, या तो हम जब कैंपेन क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है किसका, ऑडियंस का। या दूसरा तरीका है हमारे पास ऑल टूल में हम चलते हैं। ऑल टूल में जाने के बाद में हमारे पास में ऑडियंस का ऑप्शन आता है। तो ऑडियंस का जो ऑप्शन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके की। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑडियंस बना सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डिफरेंट ऑडियंस। डिफरेंट ऑडियंस है क्या, क्यों जरूरी है। डिफरेंस ऑडियंस के सिलेक्शन से आपके फेसबुक ऐड को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है जो आपके एड्स पे, जो आपके ऐड है उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि कॉल टू एक्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट से जुड़ना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें दिखा सकते हैं अलग अलग ऑडियंस बना के, रीटारगेट करके, टारगेटिंग रीटारगेटिंग करके। एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। मान के चलो पीसीएम के स्टूडेंट को बायो पढ़ाने का कोई बेनिफिट है। अगर मान के चलो आप पीसीएम के टीचर हैं और आप बायो के स्टूडेंट को लेके आके मैथ पढ़ा, तो उसको कोई बेनिफिट होगा? ना तो उसका एग्जाम होने वाला है, ना उसके काम आने वाला है। तो ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में अलग अलग तरह की ऑडियंस होती हैं और हमारे लिए कैसे वो काम करती हैं। तो दोस्तों, इससे हम, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इससे क्या है, हम टारगेट मार्केटिंग कर पाते हैं। जिसको हमें ऐड दिखाना है उसी तक हम पहुंच पाते हैं। डिफरेंस ऑडियंस से आप सिर्फ अपने बायर पर्सोना को ऐड दिखा सकते हैं, यानी कि जो आपका हूबहू कस्टमर हो सकता है उसी को आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ ऑडियंस। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो तीन तरह की ऑडियंस आपको मिलेंगी: कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस और सेव ऑडियंस। अब हम बात करें सेव ऑडियंस में भी कई तरह की ऑडियंस होती हैं, ठीक है। एक हम बना लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूं, पहले सेव ऑडियंस को हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सेव ऑडियंस की, तो एक ऑडियंस होती है हमारी एज जेंडर लोकेशन बेस्ड ऑडियंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, ठीक है, ए, यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। मान के चलो मैं नोएडा से हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया नोएडा, ठीक है, तो मैंने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पे, नोएडा, ठीक है। तो नोएडा के बाद में जेंडर, मैंने एज सेलेक्ट की, ठीक है। मेरा जो कस्टमर है 25 साल से लेके, ठीक है, और मेरा कस्टमर है 50 साल तक, ठीक है, 50 ईयर्स। और जेंडर मेरा केवल मेल कस्टमर है, मेरा जो प्रोडक्ट है मेल से रिलेटेड। तो ये ऑडियंस होगी हमारी एज जेंडर लोकेशन बेस्ड ऑडियंस, ठीक है। आप एक लोकेशन में एज और जेंडर के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, यानी कि इंटरेस्ट के आधार पे आप ऑडियंस बना सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो लिख दीजिए मुझे वो इंटरेस्ट ये जो मोटिवेशन में इंटरेस्टेड हो बंदा, मोटिवेशन में इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे जैसे हम मोटिवेशन लिखेंगे तो हमारे पास ये आ गया। या दूसरा तरीका ये इंटरेस्ट का, ठीक है, आप ब्राउज कर सकते हैं यहाँ से। आपको नहीं पता है कि मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, तो आप बहुत से जाके इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। इंडस्ट्री वाइज है, एंटरटेनमेंट का है, फैमिली एंड रिलेशनशिप के आधार पर, फिटनेस के आधार पर, फूड एंड ड्रिंक के आधार पर, हॉबीज के आधार पर। तो ये आप इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग। यहाँ से भी आप जाएंगे, किसी में भी आप जाएंगे, इंडस्ट्री में ही हम देख लेते हैं तो अलग अलग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में, ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, एविएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हजारों तरह के आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे,
ठीक है, एक बार आपको क्या करना है, जाके थोड़ा सा स्टडी करना है, चीजों को समझना, बहुत कुछ है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत कुछ है, आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट वाइज ऑडियंस बना सकते हैं। अब आता है हमारे डेमोग्राफिक के हिसाब से। ठीक है, डेमोग्राफिक अगर हमें पता है तो हम सर्च कर सकते हैं, नहीं पता है तो यहीं पे जाएंगे हम, एजुकेशन के हिसाब से हमें चाहिए। ठीक है, हमें वो बंदा चाहिए एजुकेशन लेवल के आधार पे जो ग्रेजुएशन कर चुका है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, जो डॉक्टर डिग्री है जिसके पास में, जिसके पास में फाउंडेशन डिग्री है, जिसके पास में हाई स्कूल से भी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेमोग्राफिक के आधार पर टारगेट कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में एक आता है बिहेवियर बेस्ड ऑडियंस। ठीक है, बिहेवियर के आधार पे हम, यानी कि बिहेवियर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नहीं पता है, पता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर में हम देखेंगे। ठीक है, बिहेवियर में हम देख लेते हैं डिजिटल एक्टिविटी। ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ऑल क्रिएटर्स, ठीक है, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ठीक है, कैनवास गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, कंसोल गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो, अर्ली टेक्नोलॉजी एडेप्टर हो। ठीक है, फेसबुक लाइट ऐप यूजर हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बिहेवियर के हिसाब से भी आप ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास में एक और ऑडियंस आती है सेव ऑडियंस में, नैरो ऑडियंस। मान के चलो यहाँ पे आपने लिया, ठीक है, बिजनेस लिया। ठीक है, और बिजनेस में भी आपने वो लिया, मान के चलो हम ऐड बना रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लिए। ठीक है, जो बंदा बिजनेस बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो और साथ के साथ में वो मोटिवेशन में भी इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोटिवेशन भी लिख देंगे। ठीक है, नैरो का मतलब है उसमें फिल्टर लगाना। ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं इसको, नैरो क्या होता है, मोटिवेशन। ठीक है, ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे एक और ऑडियंस हम ले लेते हैं, पहले बिजनेस की जगह एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया हमने। ठीक है, अब मान के चलो आपने, ये 20 लोग हैं टोटल, जिसमें से क्या है, 12 लोग इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस में। ठीक है, और 12 लोग इंटरेस्ट रखते हैं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, टोटल है 20 लोग। ठीक है, तो हमें वो लोग चाहिए, कौन से लोग चाहिए, ठीक है, जो बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में भी रखते हो, साथ के साथ में वो मोटिवेशन में भी रखते हो। तो इसका पूरा फिल्टर निकल के आ जाएगा। मान के चलो इसमें टोटल जो हमारे पास निकल गए 8 लोग हैं ऐसे, जो तीनों में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, यहाँ तो कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल हो गए 20, 12 12 ऑडियंस थे दोनों के अलग अलग, टोटल 20 हो गए। ठीक है, ये तो इकट्ठा हो गया, इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक है, हम बिहेवियर एक जगह कर रहे हैं तो ये तो इकट्ठा हो जाता है। नैरो का मतलब फिल्टर, सब में इंटरेस्ट होना चाहिए उस बंदे का। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आए 8 बंदे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेव ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कस्टम ऑडियंस की। ठीक है, कस्टम ऑडियंस क्या है, कस्टम ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट पे आज तक कस्टमर आया है। ठीक है, उसको आप दोबारा रिटारगेट कर सकते हैं, आपके पास कस्टमर की लिस्ट है, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ऐप पे एक्टिविटी हुई है, ऑफलाइन एक्टिविटी है, कैटलॉग एक्टिविटी है, वीडियो व्यूज है, लीड फॉर्म है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है। ठीक है, इन सब के आधार पे क्या है, ठीक है, ये जो आपके पास में ऑडियंस आई है जिन्होंने कुछ भी परचेज नहीं किया है या परचेज भी किया है, तो आप उन्हें दोबारा रिटारगेट कर सकते हैं, दोबारा से उन्हें ऐड दिखा सकते हैं, दोबारा से उन्हें अपसेल कर सकते हैं, दोबारा से उन्हें क्रॉस सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है हु वो हु, जो आपका कस्टमर का बायर पर्सोना है। ठीक है, मान के चलो आपके पास में 1000 कस्टमर है जो अभी तक आपके आइटम कोई भी परचेज कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फेसबुक पे उन बंदों के नाम नंबर ईमेल आईडी अपलोड कर देने, यहाँ लुक लाइक में आके, और 1:1 का रेशियो डाल देना। ठीक है, तो आपकी जो ऑडियंस बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हूबहू उसी कस्टमर का बिल्कुल लुक लाइक हो जाएगा, बायर पर्सोना बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हूबहू आपका जो कस्टमर है पहला, उसी के जैसा ये कस्टमर को ही ऐड दिखाएगा, यानी कि ऐसे ही लोगों को ऐड दिखाएगा जो आपके पहले कस्टमर बन चुके हैं। ठीक है, तो इतनी हमारी ऑडियंस होती है, अलग अलग तरह की ऑडियंस हम अलग अलग बिजनेसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम स्टार्टिंग में सेव ऑडियंस से लेके चलते हैं, जैसे जैसे हमारा ऐड चलता जाता है, जैसे जैसे हमारे पास ऑडियंस आती है,
ठीक है, उसी के आधार पर हम कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। अगर आपके पास में पहले से ही कस्टमर होते हैं तो आप डायरेक्ट लुक लाइक ऑडियंस के साथ भी जा सकते हैं। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका पेज वेरीफाई नहीं है और आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई नहीं है, तो आप लुक लाइक ऑडियंस नहीं बना पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऑडियंस एनालिसिस की टिप्स क्या है। अब आइए जानते हैं कुछ ऑडियंस एनालिसिस के टिप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर के बिहेवियर को जानना है, कस्टमर का आपको बायर पर्सोना बनाना है। कस्टमर बिहेवियर को समझना है, आपके ऑडियंस का चयन में बहुत मददगार हो। अब हम बात करेंगे यूटिलाइजिंग फेसबुक इनसाइट। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टूल में जाके, ऑल टूल में जाके आप एक काम और कर सकते हैं। ऑडियंस बनाने से पहले आप इनसाइट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इनसाइट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम कहीं हमारे पास ऑडियंस इनसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनसाइट भी देख सकते हैं किस किस तरीके के हमारे पास ऑडियंस है, यानी कि फेसबुक के पास ऑडियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कीवर्ड सर्च करके पूरा, ये तो हमारे पेज का इनसाइट आ रहा है। ठीक है, और बाकी आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उसका इनसाइट देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक पे फॉलोअर 155 है, इंस्टाग्राम पे 539 है। कौन कौन से ऑडियंस है हमारे पास में। एज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 25 से 34 है। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली से सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर ढाका से भी आए, बांग्लादेश से भी आए, महाराष्ट्र से भी है, नोएडा से भी है। ठीक है, और कोलकाता से भी है। ठीक है, इंडिया से है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड देख सकते हैं। ठीक है, इनसाइड का भी हम देख सकते हैं अपने पेज की, वेबसाइट की, उससे भी हम क्या बना सकते हैं, बायर पर्सोना बना सकते हैं। रेगुलर टेस्टिंग करते रहना है आपको, अलग अलग ऑडियंस को यूज करते रहना है और ऑप्टिमाइजेशन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऐड बना दिया, ठीक है, एक बार ऑडियंस बना दी, लाइफ टाइम के लिए वही काम करती रहेगी, ऐसा नहीं है। अपडेट आते रहते हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो आपको टेस्टिंग करते रहना है, चीजों को चेंज करते रहना है। ठीक है, तभी आपका एड अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से आपकी आरओआई आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना कि ऑडियंस क्या होती है और किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं, और ऑडियंस के टाइप क्या होते हैं और इनके बेनिफिट क्या होते हैं और कैसे इनको क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पूरी फेसबुक मास्टरी कोर्स करना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देख पाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।